हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं, जो तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं, उन सच्चिदानंद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका निवेदन करते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसे शास्त्रों ने गाया है, वेदों ने गाया है, ऐसे सत्यचित परमात्मा के द्वारा विश्व उत्पत्ति किया गया है, जो सत्य, चित और आनंद तीनों स्वरूप के स्वामी हैं। चित तथा आनंद और प्रकट रहता है, जो समय आने पर प्रकट होता है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित उपस्थित रहता है, परंतु आनंद सिर्फ मनुष्य में होता है। जीव में सत और चित प्रकटता देखने को मिलता है। वैसे आनंद सबके अंदर है। सभी जीव में आनंद नहीं पाया जाता है, सिर्फ मनुष्य में इसका आभास होता है। फिर भी मनुष्य इसे बाहर खोजने को निकल पड़ता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति, जहाँ भी सुख देखता है वहाँ खोजने के लिए आनंद निकल पड़ता है, लेकिन वास्तविक आनंद तो उसके अपने अंदर में ही है। आनंद स्वभावतः बचपन में देखा जाता है कि बच्चों में आनंद स्वरूप ही पाया जाता है। बच्चे हमेशा हंसते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। आनंद तो स्वाभाविक गुण कहा जाता है कि मनुष्य में स्वाभाविक गुण है, जिसे मनुष्य बनाकर नहीं रख पाता है, वह धीरे धीरे अप्रकट हो जाता है। उस आनंद को हमेशा बनाए रखने के लिए जीव को सांसारिक माया मोह से अलग रहना पड़ेगा, तभी वह आनंद बन पाएगा। अन्यथा की स्थिति में वह आनंद बनना संभव नहीं हो पाता है। या जब आप अपने आप को स्थिर करते हैं, मन और इंद्रिय को शांत करते हैं, उसके पश्चात वह आनंद आना शुरू होता है। वह आनंद प्रकट होता है। ईश्वर जब आत्मा रूप में शरीर में है तब प्रकट होता है। इसलिए उस आनंद को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपने सभी इंद्रियों को बस में कर रहे हैं, और उसके बाद मन को ईश्वर में लगा लें। ईश्वर में मन लगने के बाद वह आनंद स्वतः प्रकट होने लगता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप ही है।
सत्य वही परमात्मा ही है, और जितने भी वस्तु हैं उससे में आनंद खोजना पड़ता है। जैसे भगवान के द्वारा जितने भी बनाए गए हैं प्रकृति के जीव, उन सब में सर्वोत्तम मनुष्य ही है, दूसरा वैसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य के द्वारा ही भगवान सभी प्रकृति के वस्तुओं को निर्धारित किए हैं, और मनुष्य के उपभोग के कारण ही उसका एक से एक बढ़कर उपाय उसका किया गया है, और देखा गया है कि मनुष्य भी उसका उपयोग करके आपस में उलझकर रह जाता है, जबकि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप जो आनंद है उसे वह देखना नहीं चाहता है, उसे वह प्रकट होने नहीं देता है, और बाहर आनंद खोजने के चक्कर में घूमते रहता है। शास्त्र कहता है कि साधन जन्य आनंद जो है वह जहाँ तहाँ खोजने से मिलता है, और स्वयं सिद्ध आनंद जो है वह परमात्मा से प्रकट होने वाला आनंद है। आनंद ही ईश्वर मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का भी स्वरूप वही है, और मनुष्य का भी स्वरूप वैसे ही भगवान ने बनाया है, लेकिन सांसारिक मोह माया के चक्कर में वह सारे आनंद को भूल जाता है और खोजने लगता है बाहर में आनंद। नारायण नारायण श्रीमन नारायण